हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 102 हमें दे रखा है। प्रूव दैट थ्रू अ गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ ओनली वन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। ठीक, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने पर्टिकुलर को लाइन ड्रॉ की एल, इस लाइन पर मैंने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट से। जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रूफ करने के लिए इसकी कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन लेता हूँ कि यहाँ पर लाइन एल पर मेरे दो परपेंडिकुलर हैं जो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो ये मैंने ले लिया पहली लाइन और ये मैंने ले ली दूसरी लाइन। ये इस पर क्या बनाती है परपेंडिकुलर, ये भी क्या बनाती है इस पर परपेंडिकुलर। ये मैंने एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए कि इस पॉइंट से सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये मेरी लाइन हो जाएगी एम, ये मेरी लाइन हो जाएगी एन। क्लियर है। अब इसके बाद में हम सॉल्व करते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल की कंडीशन बनती है, तो हमें पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। उसकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे कि इस पॉइंट से सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर लिया है कि ड्रॉ अ इंटरसेक्टिंग लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन एल, यानी कि दो परपेंडिकुलर जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हुए जा रहे हैं, जो लाइन दोनों एल पे परपेंडिकुलर है। हमें प्रूफ करना है कि ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉ थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक ही पॉइंट से सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। जो हमारे पास गिवन ट्रायंगल है पी ए बी, इसमें एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, तीनों का जो सम वो होगा 180 डिग्री। रीज़न होगा मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसके अकॉर्डिंगली एक ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब एंगल पी हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 90 डिग्री का। एंगल बी ये भी हमें कितना डिग्री दे रखा है 90 डिग्री का, प्लस इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 90 ये हुआ मेरा 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का 180 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 0। तो मेरा एंगल यहाँ पे आ गया पी 0 डिग्री निकल के, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये दो अलग अलग लाइनें ना होके एक ही लाइन है। तो ये मेरी जो लाइन पी का है वो एंगल यहाँ पे आया 0 डिग्री। तो जिसका मतलब ये है कि ये दो लाइन जो मैंने ड्रॉ की ये एक्चुअल में दो लाइन है ही नहीं, ये एक ही लाइन है। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब है, देखो एंगल तभी बनता है जब मेरे दो लाइनें हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ बीच में डिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन, दोनों लाइन के बीच में अगर थोड़ा बहुत भी गैप होगा तो ये मेरा एंगल बनाएगा। बट यहाँ एंगल आ रहा है 0 डिग्री, तो इसका मतलब दोनों लाइनें इस तरीके से हैं, एक के ऊपर एक लाइन है, तभी इनका एंगल जो होगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो ये दो लाइनें ना होके एक्चुअल में एक ही लाइन है, यानी कि दोनों लाइनें कोइंसाइड है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया सो लाइन एन एंड एम आर कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर है ये। हैंस ओनली वन परपेंडिकुलर लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो यानी कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जा सकती है। क्लियर है। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 103। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 103 में हमें दे रखा प्रूव दैट अ ट्रायंगल मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल, यानी कोई भी ट्रायंगल होगा उसमें कम से कम 2 एंगल जो होंगे वो एक्यूट ही होंगे। ये बात हमें प्रूफ करके दिखाओ। देखो यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू तो है नहीं जो हम वैल्यू पुट करके उसको प्रूफ करके दिखा दें। हमें यहाँ पर इमेजिनरी कंडीशन लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक केस को प्रूफ करने के लिए अलग अलग जितने भी पॉसिबल केस बन सकते हैं उन सभी केस को यहाँ पे 1 बाय 1 करके प्रूफ करेंगे। जो हमें गिवन केस है इस केस को सबसे आखिरी में लेके चलेंगे। ठीक है, जो जो पॉसिबिलिटीज़ बनती है उन सभी पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पे लेके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केस नंबर 1 लेते हैं कि जब मेरे दो ट्रायंगल वैन टू एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या पता मेरे दो एंगल राइट एंगल के 90 डिग्री के हो। ठीक है, तो थर्ड एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या पता मेरे दो एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, ये भी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दो एंगल एक्यूट प्रूफ करने हैं। तो हम दो की कंडीशन ट्राई करें। क्या पता दोनों राइट एंगल हो, केस नंबर 2। क्या दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हो, केस नंबर मेरा 3। क्या दोनों एंगल मेरे
केस नंबर 3 ले लेंगे कि 1 मेरा 90 डिग्री का हो, दूसरा मेरा ऑब्ट्यूस एंगल हो, एंड फोर्थ कंडीशन में हम लेंगे कि 2 एंगल मेरे क्या हो, एक्यूट एंगल हो। यानी कि हम सभी केस को इसमें डिस्कस कर देंगे ताकि ये प्रूफ कर सके कि 2 एक्यूट एंगल होंगे तभी कोई ट्रायंगल बनना पॉसिबल होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले केस नंबर 1 की। वैन 2 एंगल आर 90 डिग्री, 2 एंगल 90 डिग्री के हों। मान लो मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, क्लियर है। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी 2 एंगल ले लो। मैंने कर लिया कि एंगल ए 90 डिग्री का है और एंगल बी भी मेरा 90 डिग्री का है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर वो कोई ट्रायंगल बना रहे तो रीज़न हो गया मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे एंगल ए मेरा 90 डिग्री है, बी भी 90 डिग्री है, एंगल सी मैंने गिवन नहीं माना नहीं है। केस के नंबर 1 में मेरा यही है कि 2 एंगल 90 डिग्री की है। तो सी को अभी फिलहाल रहने दो, दोनों को ऐड किया 180 प्लस सी इज इक्वल टू 180। प्लस का है 180, दूसरी तरफ जाएगा किसको आ जाएगा माइनस का, माइनस किया तो एंगल सी मेरा कितना है 0 डिग्री। अब कोई ट्रायंगल बनेगा तो तीनों एंगल का कुछ न कुछ तो होना ज़रूरी है, ना वो नेगेटिव में हो सकता ना वो मेरा 0 डिग्री हो सकता। तो यानी कि केस नंबर 1 मेरा पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल राइट एंगल नहीं हो सकते, इसलिए वाला केस पॉसिबल ही मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। सो नो ट्रायंगल इज़ पॉसिबल। केस नंबर मैंने 2 लिया, इसके अंदर लिया मैंने वैन 2 एंगल्स आर ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें मेरा एंगल जहाँ 90 डिग्री से तो ज़्यादा होता है बट 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब ये है, अब हमें जो भी एंगल होगा 90 डिग्री से तो ज़्यादा लेना ही पड़ेगा बट 180 से मेरा कम होगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि एंगल ए एंड एंगल बी आर ऑब्ट्यूस एंगल, जिसका मतलब है इन दोनों, ये भी 90 से ज़्यादा होगा, ये भी 90 से ज़्यादा होगा, दोनों एंगल मोर देन 90 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। और लेस देन होंगे मेरे 180 डिग्री से। तो फिलहाल हम ये लेके चलते हैं कि 90 से ज़्यादा है और 180 से कम ही रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम 180 डिग्री, सेम वही रीज़न होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब मैं इन दोनों का जो सम करूँगा 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा इन दोनों का सम, ठीक है, ये याद ध्यान रखना। ए प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा, इसके बाहर वाले पूरे ब्रैकेट को लेके चलते हैं इस तरफ, ठीक है। 180 पूरे ब्रैकेट इधर आएगा, इसको आ जाएगा माइनस का एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का जो सम है वो मोर देन 180 होगा। क्यों होगा मैं बता दूं अभी। ये भी 190 से ज़्यादा, ये भी 90 से ज़्यादा। मान लो 90 से ज़्यादा आपको 91 ले लिया, 91 ये है और 91 ये है, दोनों को जोड़ा कितना है 182। 90 से ज़्यादा कुछ भी लोगे उनका सम 180 से ज़्यादा ही आएगा। अगर 180 में से 180 से ज़्यादा नंबर ऐड करोगे आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, क्लियर है। क्योंकि यहाँ मान लो 182 आ गया, 180 में से माइनस किया तो क्या आंसर आएगा नेगेटिव का आएगा, और कोई भी एंगल नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि केस नंबर 2 ऐसा होना भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि एंगल सी नेगेटिव है जिसकी वजह से इसका ट्रायंगल बना पाना पॉसिबल नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 3। थर्ड केस ले लिया कि जब मेरा एक एंगल 90 डिग्री का होगा और दूसरा एंगल क्या होगा ऑब्ट्यूस होगा। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है और एंगल बी है वो मेरा कौन है ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस का मतलब मोर देन 90 डिग्री। अगेन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न वही एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी मोर देन 90 है, सी एज इट इज़ इक्वल टू 180। ये भी प्लस का दूसरी तरफ गया, ये भी प्लस का दूसरी तरफ गया, तो 180 माइनस में 90 माइनस में एंगल बी, तो अब माइनस किया इसको तो 90 डिग्री आया। और जो एंगल बी है ये क्या है मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, क्लियर है। अब 90 में से 90 वाला कोई ज़्यादा नंबर माइनस करोगे, चाहे 95 या 96 या 100 जो भी माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। और कोई भी एंगल नेगेटिव में होना पॉसिबल नहीं है, तो यानी केस 3 भी मेरा पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने मेंशन कर दिया हैंस नो ट्रायंगल इज़ पॉसिबल। अब हमारा फाइनल केस बचता है केस नंबर 4 कि जब मेरे दो एंगल वैन 2 एंगल आर एक्यूट,
ठीक है, अब ये वाला केस ट्राई करते हैं। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अब इनको मैंने एक्यूट एंगल ले लिया, ठीक है। सेम वही एंगल ए बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम वही एंगल सम प्रॉपर्टी, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया। प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा, इसको आ जाएगा माइनस का एंगल ए प्लस एंगल बी। अब जो एंगल ए है लेस देन 90, 90 से कम होगा कुछ भी होगा। एंगल बी लेस देन 90 होगा, 90 से कुछ भी कम होगा। मान लो इनको आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये वाला जो एंगल मेरा 80 डिग्री है, एंगल बी भी मेरा 90 से कम है, कुछ भी ले लो, चाहे 85 ले लो। दोनों को ऐड किया कितना है 5 और 6 165 है। अगर 180 में से माइनस करता हूँ 165 को, तब भी मेरा 15 डिग्री एंगल निकल के आता है। जो भी आएगा आंसर मेरा कुछ ना कुछ तो एंगल निकल के आएगा। ये नहीं है कि नेगेटिव में आएगा या ज़ीरो आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। चाहे 15 डिग्री है, चाहे 1 डिग्री भी निकल के क्यों ना आ जाए। अगर एंगल सी 1 डिग्री भी निकल के आता तो इसका मतलब ये मेरा केस पॉसिबल होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि सम ऑफ टू एंगल इज लेस देन 180, दोनों का जो सम होगा 180 से कम होगा। सो दैट द थर्ड एंगल इज ऑल्सो एक्यूट, जो तीसरा एंगल होगा डेफिनेटली एक्यूट एंगल ही निकल कर आएगा। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।